अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस गले में थोड़ी सी ख़राश है और इस वजह से आप लोगों को आवाज़ मेरी फिर कोई भारी भरकम सी लगेगी तो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है जी। पता नहीं जब घर में एक किसका गला ख़राब है, नज़ला होता है ना, तो फिर सबकी बारी आ जाती है, मेरी भी बारी आ गई है। तो चलें जी, एनीवे ऐसा तो होता ही रहता है। तो जी स्टाइलों पे हम आ गए थे। स्टाइलों पे एक्चुअली मैं लास्ट टाइम जब जूता लेके गई थी ना, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा टाइट लग रहा था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। समटाइम बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है ना कि छोटा साइज़ ले तो टाइट लगता है, बड़ा साइज़ ले तो बड़ा लगता है, तो क्या करे बंदा। तो मैंने कहा चलो उसको ले जा के ना मैं अपनी कन्फ्यूजन जो है ना क्लियर कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसे डाउट ही रहना। जितनी दफ़ा मैं पहनूंगी मुझे यही रहेगा, काश मैं जो है ना इसको करवा लेती। तो एक दो आउटलेट से तो मुझे नहीं मिला, तो फिर उन्होंने बताया जी आप इधर जाएं मॉल में, इधर वाली में वो अवेलेबल है साइज़। तो फिर हम इधर आ गए। तो हमने कहा चलो कुछ और भी देख लेते हैं। अच्छा एक्चुअली जो है ना डिस्काउंट ऑनलाइन है, स्टोर पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टोर पे भी अच्छा खासा रश था। आई थिंक लोग भी चाह रहे हैं कि रोज़ों से पहले पहले जो है ना बच्चों की अपनी शॉपिंग करके रख लें हम। तो आधी वाम तो ऐसे ही करती है, आधी वाम तो फिर आखिरी 15 रोज़े में 15वें रोज़े में जाके करती है। क्या बोली जा रही हूँ मैं, कभी कभी ज़ुबान भी आपका साथ छोड़ जाती है। अच्छा जी, यानी मैं इतने जितने ये हमने नहीं निकलवाए, हमारे साथ एक आंटी बैठी थी उन्होंने निकलवाए हैं। तो कुछ होता है ना कि जब आप निकलवा रहे हो तो आपके दाएं बाएं जो बैठी होती हैं वो भी वही निकलवाने लग जाती हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो चले जी, अब बस हम ना मारो मार ट्राई करने पे लगे हुए थे कि कुछ पसंद आ जाए। जैसे हमें कोई फ्री में मिल रहा है कि हमने तो कोतक ही लेके जाना है, बट हमें फिर भी इतनी जद्दोजहद करने के बाद कुछ पसंद नहीं आया। ये वाला येलो जूता ना जो इनकी मॉडल ने पहना हुआ था ना, तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो लेकिन इतना कि ये मतलब सख्त जूता था और इतनी स्लिपी था ना कि आप स्लिपी हो जाओ। तो कुछ जूते होते हैं जो आप जो है ना, जैसे स्लीपर हो गए, फ्लैट हो गए, तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। बट इस तरह के जिनकी हील है या जिनकी शेप डिफरेंट होती है, ये आप पहन के ट्राई करो तो पता चलता है हर जूते की जो ना फिटिंग और मतलब डिफरेंट होती है। उसके बाद हम बॉर्जन पे आ गए। बॉर्जन पे भी जो सेल लगी हुई थी और बस हमें हील भी मुनासिब चाहिए थी, हमें विदाउट स्टेप चाहिए था। और फिर जी उसके बाद ट्राई करने के बाद होता है कोई पाँव में फंसा है, कोई लूज़ है, किसी में पाँव आगे नहीं जा रहा, किसी में आगे जा रहा। सो मसले मसाइल चल रहे होते हैं और किसी में साइज़ नहीं होते एक्चुअली। फिर हमें जो है ना आखिरकार एक जूता पसंद आ गया था और यहाँ मैं स्टॉलर देखने लग गई थी, क्योंकि बॉर्जन वालों के स्टॉलर बड़े अच्छे होते हैं, बट मुलायम से, नरम से, पतले से, समर में आप पहन सकते हो। सच्ची अब तो समर में स्टॉलर लो ना तो गर्मी लगती है, और दुपट्टे लो तो लॉन के दुपट्टे लो तो चुलमुल हो जाते हैं, रेशमी दुपट्टे लो तो सर पे नहीं टिकते, तो अजीब सी ना सूरत हाल बन जाती है। तो स्टॉलर पसंद आया तो वो 1600 का था। फिर बस हमने एक जूता लिया, 2 वैलेट लिए और वहाँ से रफू चक्कर हुए। उसके बाद जी जलबरी भी आ गए। जलबरी क्या हो जाता है ज़ुबान को कभी कभी। तो जलबरी पे ये तो पिछले साल के, ये सारे आर्टिकल उन्होंने पिछले साल के लगाए हुए, बट इन पे सेल शेल कोई नहीं है। और जो नए थे ना उनमें एक दो या 3 ऐड हुए थे, जो मैं 3-4 दिन पहले गई थी। तो ना 3-4 दिन पहले गई नहीं थी, हफ़्ता तो हो ही गया होगा, भूल ही जाती हूँ मैं। तो ये ऑरेंज वाला जो पकड़ा हुआ ये एक नया था, और ये जो मैं ब्लैक एंड वाइट पकड़ा ये लास्ट पीस था। और चलो मैंने कहा उसको पकड़ लो, साइज़ भी हमारे हिसाब का ही था, तो फिर हमने ले लिया। इसके गले पे जो ना काम है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बट इसकी थोड़ी सी बेस थोड़ी सी पतली पतली सी लग रही थी, बट इनकी ना लोन बड़ी मुलायम सी, बड़ी पतली सी है ना। अभी तो अजीब अजीब सी लगेगी, लेकिन जब ये आगे जब ये जून जुलाई अगस्त वाला मौसम होगा ना, उसमें यही कपड़े बड़े अच्छे लगने हैं। तो ये ब्लू वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रंट बैक सेम थी, स्लीव्स इसके डिफरेंट थे। बस हम घूम फिर रहे थे। ये लाइट कलर का भी अच्छा लग रहा था। आई थिंक 3000 की ये पिस्ताशियो कलर की जो है ना शर्ट थी, और कोई हमें समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब ये जो हमने ब्लू मैंने आपको दिखाई ना, 1600 की शर्ट थी, तो बड़ी मुनासिब थी। तो इस सिलसिला मतलब 3000 में आपकी आराम से 2 शर्ट्स आ जाएँ, तो मतलब वैसे अगर आप लोग 1000-1200 की शर्ट लेते हो तो फिर 300-400 में तो किसी ने भी सिलाई करके नहीं देने। टेलर के पास जाओगे तो वो फिर ठीक ठाक सिलाई लेते हैं, और जब आप कपड़ा ले लेते हो तो फिर आप कहते हो जी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी कर लें, कोई थोड़ी बड़ी अपनी कारागरी भी दिखा लें। प्लेन तो फिर कोई पहनता ही नहीं है, तो फिर जो है ना आपकी सिलाई बहुत ऊपर पहुँच जाती है। तो इसलिए फिर मेरी यही कोशिश होती है कि सिला सिलाया कपड़ा ले लिया जाए, तो वो ज़्यादा आपकी ना, मेरा ख्याल है कि बजट में रह जाता है। और अगर मेरी जैसी बंदी अनस्टिच ले लेती है ना, तो उसको फिर दिमाग उसका इतना चल रहा होता है कि मैं ये डिज़ाइनिंग भी करा लूँ, सारी दुनिया जहान की डिज़ाइनिंग एक जोड़े पे करवा के ना, तो एम ही कि जो ना सिलाइयाँ 2 सूटों की सिलाइयाँ मेरी जो ना 1 सूट की बन जाती है। तो मुझे कोशिश होती है कि मैं ऐसे ही ले लूँ, ठीक है, ताकि मुझे तसल्ली रहे। अब ये 2 ब्लू थी, वे हमें समझ ही नहीं आ रही थी हम कौन सी लें, और हम दोनों भी नहीं ले सक रहे थे कि लेफ़्ट वाली लें कि राइट वाली लें। तो फिर जौन सी लिए वो मैं घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो जी यहाँ से निकलो। यहाँ ऑरेंज कलर जो है ना, बड़ा ऑरेंज कलर का जो सूट है बड़ा हिट किया है, मतलब मैंने 2-3 जगहों पे पहना देख भी लिया है। तो बट मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा था, पिक्चर्स में बड़ा अच्छा लग रहा था जहाँ मैंने पहना देखा था, बट एक्चुअल में कोई इतना ठीक था,
सौ था, 2500 का था आई थिंक 2 पीस। उसके बाद बीच ट्री पे आ गए थे। जब बीच ट्री पे क्या हुआ था, अच्छा मुझे बीच ट्री से ना स्टिच में मैं विंटर में तो ले लेती हूँ, बट समर में मुझे इनका कपड़ा थोड़ा सा गफ लगता है। और हमें आ जाके ना एक कुर्ता पसंद आया था जो कि 24 या 25 के अराउंड ही था, ठीक है। तो उस पर थोड़ी सी डिटेलिंग, ये वाला मुझे येलो बहुत पसंद आया था, बट इसका कपड़ा भी थोड़ा सा अकड़ा हुआ टाइप का था ना, जैसे हम कह लें कि मिक्स था, लॉन और जैकॉर्ड इस टाइप का कुछ मिक्स था। ये ब्लू वाला प्रिंट भी अच्छा लग रहा था और ये येलो वाला बहुत पसंद आया था। और हम बस फिर काउंटर पे जाके ना हमारा थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया, हमने फिर ना वो नहीं लिया। हमने कहा हम और देखते हैं, क्योंकि भी एथनिक पे भी जाने का मूड था, खाड़ी पे भी जाने का मूड था, तो मैंने कहा वहाँ चेकआउट करते हैं, अगर वहाँ से समझ आ गई तो ले लेंगे, नहीं तो फिर इसको यहीं से ले लेंगे। सेल में तो मिल नहीं रहा, एक्चुअल प्राइस है तो आप कभी भी ले लो, चले ऑनलाइन मंगवा लेंगे। तो बस ये करते कराते जो है ना फिर हम यहाँ से निकल गए और हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया बस। और जो है ना तो हमने कहा चलो ठीक है, अब देख तो हमने लिया ही है, हमें किसी कहीं और से कुछ नहीं पसंद आएगा तो हम फिर यही ले जाएंगे। वैरायटी तो काफ़ी है, बट मुझे थोड़ा सा इनका कपड़ा ना लग रहा होता है सख्त, मतलब कि जिस किस्म की गर्मी यहाँ पड़ती है ना कि आप नहीं पहन के फिर सकते। उसके बाद जी एथनिक आ गया, एथनिक आओ और आप कुछ लेके ना जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है। तो यहाँ जी जो सूट पसंद आ रहे थे जी वो 11,000 के और 9,000 के। मैं कह रहने तो भी इतने हमने लोन के सूट लेने हैं जो एक दफ़ा कहीं पहन गए तो फिर दोबारा तो हमने पहन के नहीं जाना, तो फ़ायदा। तो फिर ये जी जो 2000 की कुर्तियाँ थी ना, अब इन्होंने माशाल्लाह से प्राइजेज़ जो ना 200 रुपये बढ़ा दिए कुर्ती के पीछे। जो 2000 की थी ना पिछले साल, तो अब वो 2200 की मिल रही है, तो लेकिन बहुत प्यारी थी। अब मोस्टली इनका ये होता है कि इनकी शॉर्ट लेंथ होती है, लेकिन अब मीडियम भी थी इनमें से। तो फिर हमने जो है ना लॉन्ग थी ना वो वाली निकाली और बड़ी प्यारी लगी हमें। 2-3 बहुत प्यारी लग गई थी, लेकिन हमने लेनी एक ही थी, तो फिर हमने एक ली। और साथ हमने कहा चलें शलवार भी यहीं से मिसमैच कर लेते हैं। 2000 की में शलवार पड़ गई और मतलब कि 2200 की वो और 2000 की शलवार, मतलब हमें 2 पीस इतने का पड़ गया। कितने का पड़ गया, ठीक है 42 का आई थिंक, हाँ 42 का पड़ गया। तो उसके बाद जी फिर हम बहुत घूमे यहाँ। मैंने तो वीडियो इतनी फास्ट की हुई कि आप लोगों को पता ही नहीं लगा होगा, बट हमें पता है कि और डिटेल में तो बंदा बना नहीं सकता। यहाँ तो फिर वो बना सकते हैं जो शॉपिंग करने ना जाएँ, बस वीडियो ही बनाने जाएँ, तो फिर एक टाइम में वीडियो बनाते हैं, एक टाइम में हम थोड़ी बहुत देखते हैं, तो इसलिए थोड़े क्लिप बनते हैं। और उसके बाद जी हमने क्या खाया, जो मैंने आज फर्स्ट टाइम खाया पापा जॉन का पिज़्ज़ा। मैंने पापा जॉन की कोई भी कोई चीज़ नहीं खाई, आई नो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ है, बट मैंने कभी कोई चीज़ इनकी नहीं खाई। और हमने यहाँ ऑर्डर दे के यहाँ बैठ के जी हमें बैठने के लिए जगह भी बड़ी आराम से मिल गई, नहीं तो कोई जद्दोजहद नहीं हमें करनी पड़ी। और यहाँ हमें बैठे हुए और हमारा जो पिज़्ज़ा आ गया, गरम पिज़्ज़ा, और इसके ऊपर जो मशरूम थी ना, मैं कहती हूँ जब वो मुँह में आती थी तो क्या टेस्ट आता था उनका। तो फिर हमने ये एक खाया और फिर हमने एक और ऑर्डर दे दिया। हमने कहा वो हम घर ले जाएंगे बच्चों के लिए, और बस ये हमने बड़ा मज़ा आया। सच्ची पिज़्ज़ा खाओ तो गरम क्या ही बात है, जब आप लेके घर में मंगवाते हो या घर ले जा के खाते हो तो वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह फ्रेश बेक होने के बाद। बना रहे थे साथ के साथ और खूब इंजॉय कर रहे थे, और मज़ा वैसे काफ़ी आता है जब आप घूमने जाते हो काफ़ी दिनों के बाद। तो ये जी अब कारपुर आगे पहले सोच रहे थे कि नहीं जाते, लेकिन फिर मुझे चले जाते आए हैं तो बस तो यहाँ से शॉपिंग करेंगे और फिर सीधे हम घर जाएंगे।
हमें घर वापस आते हुए ना 10 बज गए थे और बस खाना तो हमने खाया हुआ था, तो बस आके मैं आपको अब शॉपिंग दिखाती हूँ। ये जो शॉपिंग की थी हमने, सबसे पहले जी ये जो है ना लिया था ज़लबरी से, ये जो काफ़ी प्रिंट अच्छा आया हुआ था और मतलब कि 1600 की आपको शर्ट पड़ जाती है। कि ये भी आई थिंक 2000 की थी क्योंकि इसके गले पे सारा काम था, और ये ब्लू वाली भी 1600 की ही थी क्योंकि ये प्रिंटेड थी, ठीक है जी। और ये जो हमने ली थी एथनिक से 2200 की थी ये, और जो ट्राउज़र शलवार थी वो मतलब कि 2000 की, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन सब खोल के भी दिखाती हूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी। और बॉर्जन से जो शूज़ लिए थे तो इसकी एक्चुअल प्राइस पता नहीं 4 समथिंग थी या 3 समथिंग थी, बट हमें ये ना 3000 में आफ्टर डिस्काउंट मिल गए थे। 20% डिस्काउंट था मेरा ख्याल है, और बॉर्जन पे जो है ना लगा हुआ है डिस्काउंट, तो आप लोग जाके अवेल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो ना जूते हैं, मतलब स्लीपर्स भी हैं, हील वाले भी हैं, फैंसी भी हैं, तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। और जी मैंने पाउच लिए थे, हाँ ये वाले जी लिए थे। ये जो आर्म वैलेट होता है ना, थोड़ा सा उससे बड़े साइज़ का होता है, तो बैग वगैरह में रखने के लिए इजी रह जाता है। अच्छा, जो ब्लैक था वो मैंने अपनी मामा के लिए ले लिया, और जो रेड था वो मैंने अपने लिए ले लिया। इसमें 2 ही कलर थे, तो बस फिर हमने दोनों कलर ले लिए। और 1300 ईच जो है ना वॉलेट की प्राइस है, और इस तरह का, ठीक है जी। ये हो गया। और क्या था, अच्छा जो जूते एक्सचेंज करवाए थे ना, वो मैं आपको जिस दिन अपनी बनाऊंगी ना शॉपिंग, समर शॉपिंग हॉल टाइप कुछ बनाऊंगी ना वीडियो, तो उसमें इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं उसमें ही शेयर कर दूंगी। और ये जी कुर्ता है, खुला डुला टाइप का कुर्ता है, और ये आगे से इस तरह शॉर्ट है, पीछे से लॉन्ग है। अच्छा, इस तरह का स्टाइल बहुत चल रहा है, अगर आप लोगों ने स्टिच करवाना तो करवा लें। कि फ्रंट वाला थोड़ा सा गुलाई में है, और जो पीछे वाला थोड़ा सा लंबा और वो थोड़ा सा स्क्वायर है, ठीक है। और इसके इस तरह के जो बाजू बने हुए थे, कफ था, और दो बटन लगे हुए थे, और अच्छा था। अच्छा, उसमें उन्होंने लाइनिंग वाला कपड़ा यूज़ किया हुआ था। इसमें ये सिलाइयाँ लगी हुई हैं, जो आपको पट्टी नज़र आ रही है ना, इस पर कलर वाली सिलाइयाँ लगवाई हुई हैं। और फ्रंट बैक सेम है, और इसके स्लिट नहीं है साइड पे, और प्रिंटेड इसके कुर्ता शेप के बाजू से, इसके कुर्ता शेप के बाजू हैं, और आगे से बड़े डिफरेंट डिज़ाइन के हैं कट इनके बाजुओं का। और ये जी एथनिक से इसके ये जी आगे जो है ना थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हुई हुई है, बटन लगे हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा खूबसूरत सा जामनी से कलर है, और चुनरी का प्रिंट है। और ये इसकी बैक साइड है, और कढ़ाई नहीं है, प्रिंटेड है। एथनिक पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, और मतलब कि मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, आप लोग ईद के लिए बाय कर सकते हो। अनस्टिच भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैंने बाया बाय तो कोई नहीं किया, बट नज़र मारी थी तो मुझे अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये वाली वो वाली कुर्ती जो मैंने कहा था मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लग गई थी। अगर इसका गले पे काम ना होता फिर तो मुझे जहर लगनी थी, क्योंकि ये मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था, नीचे वाला ब्लैक एंड वाइट टाइप का ना। और बट इसका गला बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अंदर जो है ना उन्होंने कढ़ाई के अंदर तिल्ले से फिल किया हुआ ये जो है, तो बिल्कुल ऐसी लुक देता है जैसे शीशों का काम हुआ होता है। और इसकी स्लिट भी थी, और जब मैंने आगे पहन के ट्राई की, सच्ची बहुत प्यारी लगती है ये पहनी हुई ना। एक होती कि फूली फूली सी, इस तरह की नहीं है, क्योंकि इसकी स्लिट है ना तो इतनी फूलती नहीं है। और चुनटे हैं और बाजू बड़े प्यारे हैं, खुले डुले से, आगे से बेल शेप के, छोटा सा गला है, और स्लिट और काम इसका बहुत प्यारा है ना। तो बड़ी मतलब कि ब्लोची पठानी टाइप की कढ़ाई की इसकी लुक है, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा जी, शंग्रीला का जो है ना लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने ना जल्दबाजी में उठा लिया था अचार, उठाया तो शंग्रीला का था, बट लेना मुझे कचूमर था, उठाया मैंने वो साबुत वाला लिया था। वो अब अल्लाह करके ख़त्म किया, तो मैं कचूमर लेके आई हूँ। बहुत मज़े का अचार है ये, शायद ये खा के मुझे लगता है मेरा गले का सत्यानाश हो गया। ये बॉडी वॉश मेरा ख़त्म था, वो लिया। और ये मेथी इस दफ़ा ड्राई नहीं की, उसको जो घर वाली मेथी जो ला के बाज़ार से उसको धो के ड्राई करते हैं वो की नहीं। तो अब मेथी की ज़रूरत ज़ाहिर है, रमज़ान में पकौड़े तो मेथी के बगैर अच्छे नहीं लगते। सिरका लिया, बर्गर लिए, ये केचप वगैरह जो है ना, ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, बस हम यही लाए क्योंकि ज़्यादा चीज़ें फिर हमसे नहीं संभाली जानी थी। और अभी रात के जो ना 12 या 1 बजे का टाइम है, और जो पिज़्ज़ा बच गया था ना वो अब हम खा रहे हैं चाय के साथ। कोई है जो चाय के साथ पिज़्ज़ा खाता हो? मेरे बच्चे कह रहे थे मामा आप लोग भी अजीब ही हैं जो चाय के साथ पिज़्ज़ा खा रहे हो। और मुझे इसकी मशरूम का बड़ा मज़े का टेस्ट लग रहा था, और यही मशरूम खाते खाते जो ना इधर बेडशीट पर गिर गई थी, जो उसका निशान सा लग गया था। वैसे पापा जो उनका पिज़्ज़ा ज़बरदस्त, हर पिज़्ज़े के साथ ये जो खट्टी पता नहीं सिरके में डिप की हुई मिर्चियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। और ये बारबेक्यू वाला आई थिंक फ्लेवर था, और उस पर मशरूम्स लगे हुए थे, बहुत मज़े का था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, वीडियो को एंड करती हूँ, आपसे मिलूँगी कल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।